नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जो कि 2026 में होने वाली है, उसके बायोलॉजी का सेट 1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को जरूर देखेगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों आज के पहला प्रश्न को देखेंगे तो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कक्ष को मेरे भाई इंग्लिश में चैम्बर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैम्बर्स कहा जाता है। आपको बताना है कितने कक्ष है, कितने चैम्बर्स होते हैं। आप इनको भाग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आप इनको भाग भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मानव हृदय में कितने भाग होते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 भाग होते हैं। टोटल कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, जिसमें से 2 निलय होता है और 2 अलिंद होता है, जिसमें से एक दायां अलिंद एक दायां निलय होता है और एक बायां अलिंद एक बायां निलय होता है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। मेरे भाई करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जरा फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे भाई आपके ऑप्शन से पहला है कि लिगामेंट होगा, दूसरा है टेंडन होगा, तीसरा है उपस्थि होगा और मेरे भाई आपका चौथा ऑप्शन पूछा है कि तांत्रिक होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, जरा फटाफट से मेरे भाई बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिगामेंट हो जाएगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन ए में है। लिगामेंट क्या करता है कि हड्डियों को हड्डियों में जोड़ता है। लेकिन दोस्तों जो टेंडन होता है जो कि ऑप्शन बी में है, इस टेंडन का क्या कार्य होता है? तो टेंडन का कार्य होता है मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ना। जो मांसपेशियाँ है, जो गुद्दा होता है, उससे हड्डियों को जोड़ने का कार्य किसका होता है? टेंडन का होता है। लेकिन हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य लिगामेंट का होता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का अगर संश्लेषण की बात होगा कहाँ होगा, आपके ऑप्शन है पहला है राइबोसोम में, ऑप्शन बी केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगला है और गोल्गी का चौथा ऑप्शन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राइबोसोम में। किस में? राइबोसोम में। जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। अब राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन होता है? ऑप्शन ए है हिमिंग बर्ड, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ईगल है और पेंगुइन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग, जो कि ऑप्शन बी में है। जो शुतुरमुर्ग होता है वो सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है और इसी का अंडा सबसे बड़ा क्या होता है? कोशिका माना जाता है। तो इसी का अंडा क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर की पित्त रस जो कि बाइल जूस की कहा जाता है, कहाँ जमा होता है? जो पित्त रस होता है वो कहाँ जमा होता है? अमाशय में, अग्न्याशय में, पित्ताशय में, यकृत में। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पित्त रस होता है वो यकृत में जमा होता है, जो कि ऑप्शन डी में यकृत है। ऑप्शन डी आप नोट कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर की, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो रिकेटस रोग होता है जो कि बच्चों में ज़्यादातर होता है, तो जो रिकेटस रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन आपका बी है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर आपका वही होगा जो ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। मैं बार बार ऐसा ही करता हूँ, जो ऑप्शन सही रहता है उसको मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो आप याद किए हैं वही आप बताएंगे, आप ऑप्शन को ध्यान में नहीं रखेंगे। इसलिए मैं ऑप्शन को ज़्यादा क्वेश्चंस में, ज़्यादा वीडियोज में नहीं रखता हूँ, जो कि रियल होता है। रियल क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो करेक्ट आंसर आपका विटामिन डी होना चाहिए। यह बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होती हैं? बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे रिकेटस कहते हैं। बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होना क्या कहलाता है? रिकेटस कहलाता है। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन डी की कमी से। आशा करते हैं आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? आपके ऑप्शन में 250, ऑप्शन बी में है 215, ऑप्शन सी है 210 और ऑप्शन डी है 206। आप सुने होंगे कि 206 होता है और जो सुने हैं वही करेक्ट है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है कि जो बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें कितनी होती है? तो उनमें टोटल 300 हड्डियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे एकदम हलवा होते हैं वो। आप ऐसे ऐसे कैसे भी एकदम लपेट दीजिए उनको, एकदम लपटा जाएंगे, एकदम हलवा जैसा होता है। और वही जब बड़े होते हैं तो पतराने लगते हैं। पहले यहाँ पे चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं, और जब वही बड़े होते हैं थोड़ी देर पतराने लगते हैं और उनका जो हड्डी होता है आप उनको ज़्यादा मोड़ नहीं सकते हैं। जो मनुष्य होते हैं वैसे ही वो हो जाते हैं बाद में। तो इनकी हड्डियाँ पहले ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा लुजलुजा होता है और बाद में ही आपका कठोर हो जाता है। तो वही आपका जाके 206 हो जाता है। पहले कितना होता है? 300 होता है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर के, अनुवांशिकी जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आप सोच रहे होंगे इसका करेक्ट आंसर लैमार्क होगा, सॉरी मेंडल होगा। करेक्ट आंसर कुछ नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर हो
जाएगा बेटसन। बेटसन क्या है, तो आपका जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी शब्द देने वाला क्या था, पहला व्यक्ति था। कब दिया था, तो यह 1905 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, तो 1905 ईस्वी में आपका बेटसन ने अनुवांशिकी शब्द सबसे पहले दिया था। लेकिन अगर जनक की बात होगा कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, पिता कौन है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, मेंडल होना चाहिए। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन, तो किडनी जिसे वृक्क कहता है, इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। और दोस्तों एक लाइक इसके लिए कर दीजिए, स्ट्रक्चर है इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो एक लाइक स्ट्रक्चर के नाम भी आप कर दीजिए। मेरे भाई आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन से एक्स, धमनी, न्यूरॉन और नेफ्रॉन। तो दोस्तों किडनी यानी वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है, वो होती है आपकी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है, आपकी किडनी यानी कि वृक्क की क्या होती है, कार्यात्मक इकाई होती है। और जो न्यूरॉन होता है वो मस्तिष्क की इकाई होती है। जो न्यूरॉन यहाँ पे दिया है यह मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई है। लेकिन शरीर की कार्यात्मक इकाई की बात होगा तो कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शरीर की कार्यात्मक इकाई आपका कोशिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अगला क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केचुआ किस अंग से शोषण करता है। जो दोस्तों हम मनुष्य हैं या फिर कोई भी जीव है जो धरती पर रहता है, धरातल पर रहता है, वो हमेशा किसके द्वारा शोषण करता है, तो फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। लेकिन केचुआ जो होता है वो अपने त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो केचुआ किसके द्वारा शोषण करता है, तो आपके त्वचा द्वारा शोषण करता है, क्योंकि उसकी त्वचा बहुत ही नरम होती है। अगर आप उस पर नमक डाल देंगे ना, तो नमक डाल देंगे तो वो बेचारा मर जाएगा तड़फड़ा के, क्योंकि वहाँ पे परासरण हो जाएगा। परासरण कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो परासरण होता है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। और जो केचुआ होता है उसमें कम सांद्रता होती है, यानी कि पानी जैसा होता है उसके अंदर जो भी मांसपेशियाँ होती हैं। और जो नमक होता है उसके अंदर बहुत सारी क्षमता होती हैं जो कि जल को अवशोषित करता है। इसलिए यहाँ पे केचुआ का सही से ज़्यादा पानी निकल जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसके कारण केचुआ मर जाता है। यही कारण है कि उसके ऊपर नमक छिड़कने से केचुआ मर जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 12 नंबर की, डेंगू बुखार किसके कारण होता है। जो डेंगू बुखार रहता है वो बहुत ही हार्ड बीमारी है, आप कह सकते हैं टफ बीमारी है। बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं होती है, लेकिन जिसको होती है वो जल्दी छोड़ती भी नहीं है। तो जो डेंगू होता है वो किसके कारण होता है, तो विषाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विषाणुओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि नवजात शिशु में कितनी होती हैं, 300 हड्डियाँ होती हैं। आप कैसा भी मरोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 300 हड्डियाँ होती हैं जो ज्वाइंट नहीं हुई होती हैं, और बाद में वही जाकर ज्वाइंट हो जाती है। और कितनी हो जाती हैं, 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो हमारा लार है, आप बोल रहे हैं, आपको रसगुल्ला देखा जो लार टपकता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, टैनिन होता है। करेक्ट आंसर आपका टैनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस मुक्त होती है। पौधे कौन सी गैस को मुक्त करते हैं मेरे भाई, जो पौधे होते हैं वो अवशोषित करते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड को। अवशोषित किसे करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। लेकिन अगर मुक्त की बात होगा किसे वो छोड़ते हैं, तो छोड़ते हैं आपके ऑक्सीजन को, और जिसे हम अपने ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य होता है उसे, या फिर कोई भी जीव जंतु है उसे ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करता है मनुष्य किससे, ऑक्सीजन को। छोड़ता कौन है, आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे उसे छोड़ते हैं, किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, जरा फटाफट से बता दीजिए। पेनिसिलिन किसकी खोज की थी, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका पेनिसिलिन की खोज किया था। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपके ऑप्शन से 4 जरा फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जरा फटाफट से बता दीजिए मेरे भाई। आपके पहला ऑप्शन है कि विटामिन B1, आपका दूसरा ऑप्शन है विटामिन K, तीसरा है विटामिन C, और चौथा है मेरे भाई आपका विटामिन A। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जरा फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से, जो कि ऑप्शन A है। बेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। क्या होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपसे पूछ लें, क्या हो जाएगा, थायमिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थायमिन किसका रासायनिक नाम होता है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से याद रखिएगा मांसपेशियों में कमजोरी और बेरी रोग होता है। इसकी कमी से आपकी मांसपेशियों में कमजोरी होने लगता है और बेरी रोग भी उत्पन्न हो जाता है। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 18 नंबर, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। जो मास्टर ग्रंथि होती है वो किसे कहा जाता है, पिनियल को, थायराइड को, एड्रिनल को, पीयूष ग्रंथि को। मेरे भाई करेक्ट आंसर को क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्योंकि मास्टर ग्रंथि यह जो होती है वो 7 से 8 ग्रंथियों को एक साथ चलाती है। जो मास्टर ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, 7 से 8 ग्रंथियों को एक साथ चलाती है, खुद कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको, पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। जो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में आपका इंसुलिन का निर्माण होता है, और इंसुलिन के कारण ही
इंसुलिन के कमी के कारण ही आपका हो जाता है आपका डायबिटीज़। क्या होता है? डायबिटीज़ आपका हो जाता है किसके कारण? इंसुलिन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ज़रा फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। पौधों में जल का परिवहन किसके कारण होता है? ज़रा फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ऑप्शन ए जाइलम के द्वारा। ज से जाइलम और ज से जल, तो जाइलम जो होगा जल के परिवहन में उत्तरदायी होगा या फिर जल के परिवहन में आपका सहायक होगा। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को अपना दे सकता है ब्लड ग्रुप, यानी कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे थंबनेल में भी लिखा गया है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका सेट 1 था। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही टॉपिक्स को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसका सेट 2 भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके इंतजार करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत।